अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। ऑर्गेनिज़म एंड पॉपुलेशन ये हम लोगों के चैप्टर का नाम है एंड सब पॉइंट इज़ मेजर अबायोटिक फैक्टर। देयर आर 4 मेजर अबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज़म। नंबर 1 इज़ टेम्परेचर, वाटर, नंबर 2 इज़ वाटर, नंबर 3 soil and number 4 light. We will learn about the temperature and its effect on organism. Temperature. First point is ecologically relevant environmental factor. And second point is average temperature on land varies from sub-zero level in polar areas and high altitude upward up to 50 degrees centigrade in tropical desert in summer. टेम्परेचर माहौलियात से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर असरअंदाज होता है। ज़मीन के ऊपर एवरेज टेम्परेचर 0 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पोलार एरियाज़ मतलब कुतबैन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और रेगिस्तान में, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होता है। ऑल्सो वेरी सीजनली। ज़मीन पर टेम्परेचर मौसम के हिसाब से भी तब्दील होते रहता है। जैसे विंटर सीज़न में टेम्परेचर कम हो जाता है और समर सीज़न में टेम्परेचर बढ़ जाता है। Decreases from equator to world's pole from plain to mountain. टेम्परेचर कम होता है इक्वेटर पर। इक्वेटर मतलब खत इस्तिवा से कुतबैन की तरफ। इसी तरीके से टेम्परेचर प्लेन्स यानी ज़मीन के ऊपर, जो प्लेन मतलब ज़मीन के ऊपर का हिस्सा, प्लेन यानी ज़मीन के ऊपर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होते जाते हैं। नेक्स्ट, हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। with high temperature means hot spring 80 degree centigrade to 100 degree centigrade and deep sea hydrothermal with 400 degree centigrade. Temperature 80 degree to 100 degree centigrade and hydrothermal 400 degree centigrade. Okay. Next is the organism tolerate wide range of temperature is called as eurythermal, and organisms restricted to narrow range of temperature it means stenothermal. ऐसे ऑर्गेनिज़म जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं वो यूरीथर्मल कहलाते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज़म जो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर. Water is the second major abiotic factor. First point is availability of water also affect organism, and in desert water is less available, therefore organisms require adaptation to survive. पानी की फराहमी भी जानदारों पर असरअंदाज होती है। जैसे रेगिस्तान में जानदारों को कम पानी अवेलेबल होता है, जैसे अपुंशिया यानी नागफनी का पौधा, बबूल के पौधे, ये सब रेगिस्तान में लगते हैं। उनके अंदर माहौल के मुताबिक बहुत सारे अडप्टेशन यानी तवाफुक होता है,
जैसे नागफनी का तना मोटा, नर्म और हरा होता है, ताकि जब उसको पानी अवेलेबल हो तो वो पानी को स्टोर करके रख सके। इसी तरीके से उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में तब्दील हो जाती है, ताकि उस पौधे में मौजूद पानी अमल तबखीर के ज़रिए यानी ट्रांसपीरेशन के ज़रिए खारिज ना हो सके और उसके अंदर पानी का कंजर्वेशन ज़्यादा हो सके। इस तरीके से वो अपने अंदर अडेप्टेशन लाकर पानी की कमी को एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ productivity and distribution of plant are also heavily dependent on water for aquatic animal. Chemical composition and pH are important. इसी तरीके से पौधों की पैदावार और उनका फैलाव भी पानी की फराहमी पर डिपेंड होता है। जैसे जहाँ पर रेन वाटर ज़्यादा होता है वहाँ पर पौधे ज़्यादा लगते हैं बनिस्बत वहाँ जहाँ पर पानी की मिक़दार कम होती है, जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है पानी, वहाँ पे प्लांट्स भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। नेक्स्ट इज़ द फॉर एक्वेटिक एनिमल्स केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच आर इम्पॉर्टेंट। पानी की कीमियाई बनावट जिसको केमिकल कंपोजिशन बोला जा रहा है, केमिकल कंपोजिशन और उसका पीएच भी अहम होता है। Salinity and fresh water is less than 5 ppt, 30 to 35 ppt in the sea and ocean. पीपीटी का मतलब क्या है यहाँ पे? पीपीटी मीन्स पार्ट्स पर 1000 और सैलिनिटी का मतलब क्या है? नमकीनियत। मीठे पानी की नमकीनियत कम होती है और समुंदरी पानी की नमकीनियत ज़्यादा होती है ना, ये सबको पता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सम ऑर्गेनिजम्स टॉलरेट बर्दाश्त करना। सम ऑर्गेनिजम्स टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी यूरिथाइलिन, सम रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी स्टीनोहाइलिन जिसको बोला जा रहा है। तो पानी की नमकीनियत भी एक्वेटिक एनिमल पर असरअंदाज होती है। कुछ एनिमल्स ज़्यादा सैलिनिटी में रहने की आदत होती है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनको ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको कम सैलिनिटी में रहने की आदत होती है। तो पानी की नमकीनियत एक्वेटिक एनिमल पर कैसे असरअंदाज होगी? जैसे कि हम लोग ये किंगडम एनिमेलिया में पढ़े थे कि कुछ एनिमल्स उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स थे वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अगर उनको फ्रेश वाटर से निकाल के मरीन वाटर में अगर रख दिया जाएगा तो उनका लाइफ स्पेन कम हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही कुछ एनिमल्स जो मरीन वाटर के थे वो उनकी आदत थी, उसमें ही वो रहते थे वो एनिमल, है ना। अगर उनको निकाल के अगर फ्रेश वाटर में रख दिया जाएगा तो उसका लाइफ स्पेन, वो ऑर्गेनिज़म का, वो एनिमल का लाइफ स्पेन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ ज़्यादा सैलिनिटी को और कुछ कम सैलिनिटी को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हम लोगों का, द थर्ड मेजर अबायोटिक फैक्टर इज़ सॉइल एंड फोर्थ अबायोटिक फैक्टर इज़ लाइट। हम लोगों को ये पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में।